कभी सोच के देखिए, रोमन साम्राज्य के एक दूरदराज कोने में शुरू हुआ एक छोटा सा समूह आखिर कैसे दुनिया की सबसे बड़ी आस्था बन गया। ये कहानी सिर्फ एक धर्म की नहीं है, बल्कि उन विचारों की है जिन्होंने सभ्यताओं को घड़ा, साम्राज्य को पलट दिया और आज भी अरबों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? वो कौन सी चिंगारी थी, कौन से लोग थे जिन्होंने इस छोटी सी लॉ को एक विश्वव्यापी मशाल में बदल दिया? तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और इस इनक्रेडिबल जर्नी के हर पड़ाव को समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहली सदी के यहूदिया में। ये वो इलाका था जो उस वक्त के सबसे शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के कब्जे में था। यहाँ की जो मुख्य आस्था थी वो थी यहूदी धर्म, जिसकी अपनी बहुत गहरी परंपराएं थीं। और ठीक इसी माहौल में एक नई आवाज ने जन्म लिया। अब देखिए, ईसाई धर्म की जड़ें तो यहूदी धर्म में ही थीं, पर इसने एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश किया। जहां यहूदी परंपरा सही कर्म पर जोर देती थी, वहीं ये नई आस्था सही विश्वास पर फोकस कर रही थी। मतलब ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसका सीधा सा मतलब था कि किसी को भी भगवान से सीधी माफी मिल सकती थी, एक पर्सनल सेवियर के जरिए। ये उम्मीद का एक ऐसा ताकतवर संदेश था जिसने बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींचा। तो इस पूरे आंदोलन के सेंटर में थे नाजरत के यीशु। बेथलेहम में जन्मे और करीब 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना मिशन शुरू किया। उन्होंने अपने 12 सबसे करीबी शिष्य बनाए और प्रेम, माफी और सेवा का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज दिया। बाइबल के मुताबिक उनके चमत्कारों की कहानियों ने भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया और धीरे धीरे उन्हें मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 30 एडी में यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके फॉलोअर्स का मानना है कि 3 दिन बाद वो मौत से वापस जी उठे। यही विश्वास, रेजरेक्शन का यही विश्वास इस पूरी आस्था की नींव है, इसका कोर बिलीफ है। तो यीशु के बाद ये संदेश सिर्फ उनके छोटे से ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये यरूशलेम की सीमाओं को लांघकर विशाल रोमन साम्राज्य में आग की तरह फैलने लगा। सवाल है, कैसे? इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है अपोस्टल्स यानी उनके शिष्यों को, और उनमें से भी एक नाम सबसे ऊपर आता है, पॉल। पॉल ने कमाल का काम किया। उन्होंने इस यहूदी पंथ के दरवाजे गैर यहूदियों के लिए भी खोल दिए। उन्होंने मुश्किल विचारों को उस वक्त की ग्रीको रोमन दुनिया के लिए आसान भाषा में समझाया, और बस यहीं से ये एक छोटे से आंदोलन से एक ग्लोबल मिशन बन गया। लेकिन हाँ, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। रोमन साम्राज्य ईसाइयों को शक की नज़र से देखता था। दिक्कत ये थी कि ईसाई सम्राट को भगवान मानने से इनकार करते थे और रोम के लिए ये देशद्रोह था। नतीजा था करीब 3 सदियों का भयानक परसिक्यूशन। सम्राट नीरो से लेकर बाद के राजाओं तक ईसाई होना एक जानलेवा काम बन गया था। पर कमाल की बात देखिए, जितना दबाव बढ़ा, ये आस्था उतनी ही मजबूत होती गई, उतनी ही फैलती गई। और फिर 4वीं सदी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। जो धर्म कल तक सताया जा रहा था, वो अब सत्ता का धर्म बनने वाला था। कहानी कुछ यूं है कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन एक बहुत जरूरी लड़ाई लड़ने जा रहे थे, और लड़ाई से ठीक पहले उन्हें आसमान में एक ईसाई चिन्ह दिखाई दिया और एक आवाज सुनाई दी, इस चिन्ह में जीत तुम्हारी होगी। वो लड़ाई जीत गए और उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट ईसाई ईश्वर को दिया। ये हिस्ट्री का एक अनबिलीवेबल ट्विस्ट था। साल 313 एडी में कॉन्स्टेंटाइन के मिलान के आदेश ने सब कुछ बदल दिया। परसिक्यूशन खत्म हो गया और ईसाई धर्म लीगल बन गया। जरा सोच कर देखिए, जो धर्म कल तक छिप रहा था, वो रातों रात साम्राज्य का पसंदीदा धर्म बन गया। अब शाही सपोर्ट तो मिल गया, पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यूनिटी की। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोग ईसाई धर्म को अलग अलग तरीके से मानने लगे थे। इसलिए सम्राटों ने दुनिया भर के बिशप्स की बड़ी बड़ी बैठकें बुलानी शुरू की, जिन्हें एक्यूमेनिकल काउंसिल्स कहते हैं। मकसद बस एक था, सब मिलकर यह तय करें कि भाई ऑफिशियल क्रिश्चियन बिलीफ आखिर है क्या। पर विडंबना देखिए, एकता बनाने की यही कोशिश सबसे बड़े बंटवारे की वजह बन गई। सीधी सी बात है, जब आप ये तय करेंगे कि सही क्या है, तो जो लोग इससे सहमत नहीं होंगे वो अपना अलग रास्ता बना लेंगे। तो पहले 1000 सालों में ही बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं। 1431 और 1451 की काउंसिल्स में यीशु और मैरी की प्रकृति को लेकर इतने गहरे मतभेद हुए कि पूरब के कई चर्च अलग हो गए। और फिर आया सबसे बड़ा बंटवारा 1054 में। पॉलिटिकल और रिलीजियस वजहों से ईसाई दुनिया 2 बड़े हिस्सों में टूट गई।
पश्चिम में रोमन कैथोलिक चर्च और पूरब में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। इसे ही इतिहास में द ग्रेट स्किज्म कहते हैं। और फिर लगभग 500 साल और बीते और सिर्फ एक नंबर ने ईसाई धर्म में एक और भूचाल ला दिया, 95। ये नंबर जुड़ा है एक जर्मन मंक मार्टिन लूथर से। 1517 में उन्होंने अपनी 95 थीसिस यानी 95 आपत्तियां जारी की। उन्हें चर्च की कई बातों से प्रॉब्लम थी, खासतौर पर इंडल्जेंसेस की बिक्री से। ये एक तरह का सर्टिफिकेट था जो पैसे के बदले पापों से माफी का वादा करता था। लूथर ने कहा, माफी बिकाऊ नहीं है, और उनकी इस एक आवाज ने एक पूरी क्रांति शुरू कर दी। तो असल में झगड़ा था अथॉरिटी का। कैथलिक मानते थे कि अथॉरिटी 3 जगह से आती है, बाइबल, चर्च की सदियों पुरानी परंपरा और पोप। लेकिन लूथर और दूसरे रिफॉर्मर्स ने कहा, नहीं, असली अथॉरिटी सिर्फ एक है, बाइबल, जिसे कहते हैं सोला स्क्रिप्टूरा। और इसी एक विचार से जन्म हुआ प्रोटेस्टेंटिज्म का, जो ईसाई धर्म की तीसरी बड़ी ब्रांच बनी। तो इतने सारे बंटवारे, इतने बदलावों के बाद आज 2000 साल बाद ये कहानी कहाँ आकर खड़ी हुई है, चलिए देखते हैं। ये ग्रोथ सच में हैरान करने वाली है। सोचिए, पहली सदी में कुछ गिने चुने लोग, चौथी सदी तक ये संख्या हो गई करीब 3 करोड़, और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, करीब 2.4 अरब फॉलोअर्स के साथ। और आज की तस्वीर में हमें वो पुराने विभाजन साफ दिखते हैं। आज दुनिया के लगभग आधे ईसाई रोमन कैथोलिक हैं, करीब 37% प्रोटेस्टेंट है, और बाकी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स और दूसरे ग्रुप्स में बटे हुए हैं। कहानी सबकी एक ही जड़ से शुरू हुई, पर रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन इस ग्लोबल सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा और दुखद पैराडॉक्स भी है। जिस जमीन पर, जिस मिडिल ईस्ट में इस धर्म का जन्म हुआ, आज वहीं इसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। सालों के संघर्ष और पलायन की वजह से वहां ईसाई आबादी लगातार घट रही है। एक डर है कि कहीं ये धर्म अपनी ही जन्मभूमि पर इतिहास बनकर न रह जाए। और यहीं इस मोड़ पर आकर ये 2000 साल पुरानी कहानी रुक जाती है। ये सफर अभी भी जारी है, और एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि इस प्राचीन आस्था का भविष्य क्या होगा, खास तौर पर उस धरती पर जहां से ये सब शुरू हुआ था। इसका जवाब वो तो अब वक्त ही देगा।